mass? कॉपी करो जल्दी से, एक्सप्लेन करता हूँ फिर मैं। जैसे हमने एवरेज एटॉमिक मास डिफाइन किया था, total weight by total moles, in the same manner we can define average molecular mass. The only difference is, in case of average atomic mass we need to write percentage abundance here. यहाँ पे हम percentage abundance की जगह लिखेंगे total weight upon total moles. अब substance 1 का weight कितना होगा? number of moles into molar mass. देखो हमने यूज किया है number of moles for substance 1, weight upon molar mass होता है, molar mass को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो weight आ गया moles into molar mass. So W1 weight of 1, weight of 2, weight of 3 up to last upon total. अब इसको सेपरेट कर लो, N1 M1 upon total moles. N1 upon total moles is the definition of mole fraction. So N1 upon in total X1, M1 X1, N2 upon in total X2, N3 upon in total X3. So इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज हो सकता है, डिपेंड्स ऑन गिवन इंफॉर्मेशन, कब क्या इंफॉर्मेशन दी होगी. क्लियर? इज दैट ओके? उसमें आया था M1 A1 प्लस M2 A2 अपॉन 100. वहां पे A था परसेंटेज बाय मोल, यहाँ पे N1 एक्चुअल मोल है. इतना डिफरेंस है और दोनों सिमिलर ही होते हैं. परसेंटेज बाय मोल इज द नंबर ऑफ मोल्स आउट ऑफ 100 मोल्स ऑफ द टोटल. वहां पे टोटल 100 ले लिया था, यहाँ पे टोटल कुछ और दे रखा है. क्लियर है इतना? यस सर. यस सर. चलो, होमवर्क क्यों नहीं दिया था मैंने कुछ भी? क्या रीजन था? कुछ तो काफी कुछ हो गया था, एम्पिरिकल फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं दिया था होमवर्क में. कहां तक वैसे पहले दे चुका हूं मैं होमवर्क, कहां तक डिस्कशन हो चुका है मुझे बताओ. सेक्शन सी. सेक्शन सी डिस्कस हो चुका है. ठीक है. और एक्सरसाइज 2 के फर्स्ट 17 क्वेश्चंस. ओके.
ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट जितना हमने किया है उतना डिस्कस हो गया, इसलिए नहीं दिया था होमवर्क। ओके, वी हैड डन ऑलमोस्ट 50% ऑफ द मोल कॉन्सेप्ट। जो बेसिक पार्ट था वो हमने पूरा कर लिया है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, दैट इज stoichiometry. The word stoichiometry means measurement of elements. Metry means measurement, stoichio means elements. So it is the measurement of elements during a chemical reaction. We need to perform certain calculation when a reaction is given. Some reactant are converting into products. Clear? हमें उस केस में कुछ रिएक्शंस परफॉर्म कैलकुलेशन परफॉर्म करना है। क्लास में आज 26 स्टूडेंट्स हैं। मैं नया हेडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। कितने बच्चे हैं हमारे क्लास में? जस्ट मिनट। एमडी अराउंड 30 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स। Measurement of elements in a chemical reaction, we have 4 methods. First one, mole method. Second one, factor level method. Third, principle of atomic conservation. And the fourth one, equivalent concept. Out of this 4 methods, first 3 methods we need to learn in the same chapter. मोल कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के लिए एक सेपरेट चैप्टर बनाया गया है। थोड़ा सा लेंदी मेथड है, ज्यादा कॉन्सेप्ट है तो एक अलग से सेपरेट चैप्टर बना दिया गया है इसके लिए, जो हम 12th में पढ़ेंगे। अब हम बात करें इन 3 मेथड्स में। पहले 2 मेथड्स में बैलेंसिंग इज मस्ट। जब भी रिएक्शन दिया है हमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कोफिशिएंट लिखने होंगे, बैलेंस करना होगा। बट इन द लास्ट 2 रिएक्शन बैलेंसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। इवन इफ बैलेंस रिएक्शन इज गिवन, we don't need to use stoichiometric coefficient। जो नंबर आगे लिखे रहते हैं रिएक्टेंट के वो यूज नहीं करना है। Is that okay? Yes, sir. Okay, sir. करो कॉपी। हम फर्स्ट से डिटेल में स्टार्ट करते हैं। संडे टेस्ट है ना तुम्हारा? Yes, sir. राइट? Yes, sir. Yes, sir. 720 मार्क्स। Yes, sir. Yes, sir. और क्या सिलेबस अनाउंस किया है मैंने ऑलरेडी क्लास में? Till the date. जितना कवर हुआ है, जितना पढ़ा है, यही बोला गया था ना क्लास में भी। ग्रुप में भी शायद तुम्हारे यही आया है और क्लास में भी यही बोला गया था। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, जितना पढ़ाया गया सब कुछ आएगा, बट डेफिनेटली मोल कॉन्सेप्ट वाला पार्ट ज्यादा होगा। यदि ये मान के चलो मेरे पोर्शन पर टोटल 25 क्वेश्चंस हुए 45 में से, क्योंकि बचे हुए ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के होंगे, एलसीएम से जो पढ़ा रहे वो होगा। तो जो 20 क्वेश्चन थे उन 25 क्वेश्चन में से मेरे पोर्शन पे जो होंगे
15 to 16 क्वेश्चंस होंगे मोल कॉन्सेप्ट से और 8 से 10 क्वेश्चंस होंगे एटॉमिक से। तो जो करंट पोर्शन है मोल का वो ज्यादा रहेंगे दोनों सही ना, मतलब 15 और 10 इस रेशो में। सर ये वाला सिर्फ एम्पेरिकल फॉर्मूला तक ही होगा ना फिर? नहीं, आज जहां तक कवर होगा वहां तक आएगा। यस आज थर्सडे ना, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन है तुम्हारे पास, यू हैव इनफ टाइम। तो जितना होगा मोल मेथड हो जाएगा, फ्रैक्टल लेवल मेथड भी शायद हो जाएगा, तो इस पे भी क्वेश्चन रहेंगे। यस इवन इफ यू वांट कि सर इसमें होमवर्क दिया था वो भी डिस्कस करना है तो मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लेकर वो भी डिस्कस कर लूंगा, तुम्हें लगेगा तो। वैसे मैं ट्राई करूंगा कि कंटेंट आज कम कवर और प्रैक्टिस हम ज्यादा कर लें, मतलब जितना भी हो रहा है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें ताकि वो एग्जाम में आएगा तो तुम्हें थोड़ा सा इजी रहे। देखो ये जो स्मॉल एबीसीडी है सुन लेना फिर कॉपी करना ना। स्मॉल एबीसीडी दे आर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, दिस टू आर द रिएक्टेंट, दिस टू आर द प्रोडक्ट। मैं इसको एक एग्जांपल लेके रिलेट करता हूं। लेट्स से हमारे पास रिएक्शन है N2 + 3H2 गिविंग ट्वाइस ऑफ अमोनिया। तो इसके जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट हो जाएंगे फॉर नाइट्रोजन 1, फॉर हाइड्रोजन 3, फॉर अमोनिया 2। बैलेंस रिएक्शन में जो भी नंबर्स 1 2 3 4 लिखे होते हैं दे आर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। या तो स्मॉल एबीसीडी आर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, कैपिटल ए एंड बी मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्टेंट है,
C and D are the product. यहाँ पे सिर्फ एक ही है C, अमोनिया प्रोडक्ट हो गया. According to mole method, moles of each reactant reacted and the product produced are always in the ratio of their stoichiometric coefficient. मतलब जितने मोल्स नाइट्रोजन के रिएक्ट करेंगे is to hydrogen reacted is to ammonia produced is equal to 1 is to 3 is to 2. ये 1 मोल से 3 मोल्स रिएक्ट करेगा और 2 मोल्स प्रोड्यूस होंगे. 10 can react with 30 to produce 20. 50 can react with 150 to produce 100. तो जो रेशो है मोल्स का जो रिएक्ट कर रहे हैं और जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कोफिशिएंट के रेशो में होगा. क्लियर? और इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड इज टू बी इज टू सी इज टू डी इक्वल टू एबीसीडी. ध्यान रखना ये वो मोल्स है जो रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोड्यूस हो रहे हैं. काफी बार ये होता है हमने ए के मोल्स लिए तो बहुत ज्यादा हैं बट उतने रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं. मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड, बी रिएक्टेड, सी प्रोड्यूस, डी प्रोड्यूस. अच्छा जस्ट एज्यूम करो इसके 50 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, इसके 150 रिएक्ट करेंगे, इसके 100 प्रोड्यूस होंगे. 1:3:2. If we divide 50 by its stoichiometric coefficient, 150 by its stoichiometric coefficient, 100 by its stoichiometric coefficient, क्या तीनों क्वांटिटी इक्वल आएंगी? So moles reacted by stoichiometric coefficient will be equal. Clear? वो हमेशा इक्वल आएंगे. जिस रेशो में है वो हम बोले वो 1:5 के रेशो में और 1 को 5 से डिवाइड कर दिया हुआ तो डेफिनेटली वो इक्वल आएंगे. जैसे यहाँ पे आ रहे हैं एग्जांपल, पहले पूरा कॉपी कर लो उसके बाद एग्जांपल भी कॉपी कर लेना. सो नाइट्रोजन के 50 मोल्स रिएक्ट किए, हाइड्रोजन के 150 किए, अमोनिया के 100 मोल्स. ध्यान रखना ये मोल मेथड है, मोल पे एप्लीकेबल है. हम ऐसा नहीं बोल सकते ना वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन 1 वेट ऑफ हाइड्रोजन बाय 3. यदि वेट दिया है तो पहले उसे मोल्स में कन्वर्ट करना होगा, उसे भी हम रिलेट करते हैं. करो जल्दी से कॉपी. क्लियर है इतना? काजल, कृष्णा, कुमुद, मानसी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. इनऑर्गेनिक का कुछ भी सिलेबस नहीं बताया ना, ऐसा महक का मैसेज था. महक इनऑर्गेनिक में क्या क्या कवर हुआ है ये बता दो मुझे. क्या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हो गया है कंप्लीट? Yes, sir. तो जितना भी कवर हुआ है टिल डेट दैट विल बी सिलेबस. पेपर तो मुझे ही बनाना है तो एक बार मेरिकम सर से ये जरूर पूछूंगा कि क्या पार्ट उन्होंने कवर किया है तो उससे ही क्वेश्चन में डालूंगा. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तक हुआ है सर. अच्छा पीरियोडिक पूरा नहीं हुआ है अभी? जितना भी हुआ है चलो इनऑर्गेनिक में क्लियर. मैं एल्केम सर से वो कंफर्म कर लूंगा कि कितना हुआ है बट जहां तक भी हुआ है कंप्लीट होगा, कंप्लीट आएगा. और यदि सिर्फ इतना ही हुआ है तो इट मे बी पॉसिबल उसमें से 20 क्वेश्चंस ना आए, थोड़े क्वेश्चंस कम आ जाए क्योंकि सिलेबस थोड़ा कम कवर हुआ है. मेरे पोर्शन पे मैं ज्यादा क्वेश्चन पूछ लूं. If you convert moles into weight of A reacted upon molar weight of A,
by coefficient, weight of B reacted upon molar weight of B on coefficient, C upon molar weight of C. So ये रिलेशन आ जाएगा, ये भी मोल मेथड का ही रिलेशन है. ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे जो मोल्स लिखा है उसको वेट अपॉन मोलार वेट लिखा है, दैट्स इट, वेट अपॉन मोलार वेट. सर इधर डी बोलो. डी वेट ऑफ डी अपॉन मोलार वेट ऑफ डी अपॉन स्मॉल डी. सर Not इधर डी necessary. क्यों लिखा, ये ऊपर क्यों लिखा है डी फर्स्ट एग्जांपल क्यों? पहले का लिखा हुआ है तो मैंने ड्रॉप नहीं किया. Find the weight of HI produced if 3.5 moles of H2 reacted with excess of I2. सबसे पहले तो रिएक्शन लिखना है और बैलेंस रिएक्शन लिखना है. पहला क्वेश्चन है, एग्जांपल है, मैं कर रहा हूं इसे. H2 plus I2 giving 2HI. बैलेंस रिएक्शन. चलो हमें H2 के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है. Moles of H2 upon coefficient, moles of HI upon coefficient. Here mole method. हमने 10 तक ये पढ़ा होता है, वो यूनिटरी मेथड. 1 can give 2, 2 can give 4. हमें अब यूनिटरी मेथड पे नहीं जाना है. इट इज बेटर टू यूज सच काइंड ऑफ रिलेशन ताकि कहीं कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, तो जैसा मैं सिखा रहा हूँ वैसा करना है अप्रोच. तो जिसने 10 तक पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, बट अब उसे इतना यूज नहीं करना है. लिखा हमने मोल्स ऑफ HI कितना, H2 कितना है 3.5 अपॉन 1. हमें चाहिए वेट ऑफ HI, तो एक काम करो इसे वेट में कन्वर्ट कर लो. वेट ऑफ HI अपॉन मोलार वेट. मोलार वेट इसका होता है 128. आयोडीन एटॉमिक मास इज 127, हाइड्रोजन इज 1, तो 128 here अपॉन 2. इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 128 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा. तो वेट ऑफ HI आएगा 7 into 128 grams. Is that okay? Yes, sir. वन मिनट. ये ऊपर वाला भी नहीं कॉपी किया था क्या? हो गया.
एक एग्जांपल है जो तुम्हारे लिए, एक रिएक्शन है बैलेंस रिएक्शन। इफ सम मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड देन फाइंड द मोल्स ऑफ ए एंड सी रिएक्टेड एंड डी एंड ई प्रोड्यूस। इसके मोल्स दिए हैं, बचे हुए सभी के मोल्स तुम्हें कितने रिएक्ट किए हैं, कितने प्रोड्यूस हुए हैं, ये बताना है। And if you get the answer for all, you can report in chat box, कॉमा करके रिपोर्ट कर देना सारे 4 नंबर्स। संस्कृति का मैसेज का सब फर्स्ट वाला एक बार फिर एक्सप्लेन करना है, करता हूं संस्कृति। According to mole method, first question, moles of H2 reacted upon coefficient and moles of HI produced upon coefficient। तो जब भी मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको कोफिशिएंट से डिवाइड करके इक्वेट कर सकते हैं। हमें H2 के लिए दे रखा है 3.5 मोल, यहाँ पे 3.5 रख दिया। HI के लिए हमने लिखा वेट ऑफ HI अपॉन मोलर वेट ऑफ HI। आयोडीन एटॉमिक मास इज 127। कुछ एटॉमिक मास जो फ्रीक्वेंटली यूज आते हैं, आयोडीन का 127, ब्रोमीन का 80, आयरन का 56। क्लियर? और भी यदि कुछ यूज आएगा तो मैं बताते जाऊंगा जब भी जैसा यूज आएगा। तो ये कॉपर 63.5। तो ऐसे एटॉमिक मास जो काफी यूज आते हैं, तो ये याद रख लेना। तो 127 + 1 128 से डिवाइड किया, मोल्स को लिखा वेट बाय मोलर वेट, और वेट के लिए सॉल्व कर लेंगे। इज दैट ओके संस्कृति? यस सर। मुझे सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया संस्कृति का, वो भी एक ही आंसर दिया है, सॉरी महक का, वो भी एक ही आंसर दिया है। महक चारों आंसर ऐसे कॉमा में दे दो तुम, A B
DE. I am waiting for your answers in chat box. Moles of A by 2, moles of B by 3, moles of C by 7. चलो इसका वैल्यू हमें दे रखा है मोल्स ऑफ सी, सॉरी मोल्स ऑफ बी दिया है, नॉट सी। 16.5 दिया है। एक बार इन दोनों को इक्वेट करो, देन दिस टू, देन दिस टू, देन दिस टू, इसको 16.5 रखकर, तो मोल्स ऑफ ए 16.5 by 3 into 2 कितना हो जाएगा? 16.55, 5.5, 11. Moles of C 16.5 by 3 into 7. So 7 5s are 35, 38.5. 0.5. $22. 27.5. चेक करो आंसर। 11, 38.5, 22, 27.5. Repeat again, sir. सॉरी, Repeat again, कोई sir. कुछ बोल रहे हैं? देखो मोल मेथड सुन लो फिर से एक बार। मोल मेथड में हमें करना क्या होता है, मोल्स रिएक्टेड प्रोड्यूस बाय कोफिशिएंट को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो सभी के कोफिशिएंट में रखे हैं, मोल्स ऑफ ए बाय कोफिशिएंट, बी बाय कोफिशिएंट, सी बाय कोफिशिएंट, डी बाय कोफिशिएंट, ई बाय कोफिशिएंट। हमने बोला 16.5 मोल्स बी रिएक्ट किए, तो अब ये बताना है हाउ मेनी मोल्स ऑफ अदर रिएक्टेंट रिएक्टेड एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस। क्लियर? तो इस केस में हमने जो बी के मोल्स थे उस मैथमेटिकल रिलेशन में बी के मोल्स को रख दिया 16.5। अब इसको 16.5 रखा, इन दोनों को इक्वेट किया, 16.5 by 3 एज इट इज, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 2। इन दोनों को इक्वेट किया, 16.5 by 3 इंटू 7 आ जाएगा, इंटू 7। सेम मैनर में डी और ई को इक्वेट कर दिया। इज दैट ओके तन्मय? Okay, sir. चले हम आगे। 2 minutes, sir.
देखो एग्जाम्पल देख लेना फिर कॉपी करना। फ्रैक्टल लेवल मेथड, सेकंड मेथड फॉर द स्टोइचोमेट्री। It is used when sequential reactions are given, मतलब A ने B ने C, D ने further E ने F और G, मतलब एक स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, कुछ ऐसे रिएक्शन हो रहा है। क्लियर? बैलेंसिंग इज मस्ट इन दिस रिएक्शन आल्सो, इन दिस टाइप ऑफ मेथड आल्सो, जैसा लास्ट मेथड में था। अब इस एग्जांपल में हमें रिलेट करना है लेट से मोल्स ऑफ G को मोल्स ऑफ A से। इसके कितने प्रोड्यूस करना है, इसके कितने रिएक्ट करेंगे, उन्हें रिलेट करना है। क्लियर? तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है, यहाँ पर ए की प्रोडक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ए को बी से रिलेट करो, बी यहाँ पर आ गए। अब इसमें जो प्रोडक्ट है डी और ई है, कौन सा प्रोडक्ट हम नेक्स्ट रिएक्शन में यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं ई को, तो यहां से ई को रिलेट कर दो। अब ई से हमें किसको रिलेट करना है? जी को। वी नीड टू डिटरमाइन मोल्स ऑफ जी, तो इसको इससे रिलेट कर दो। तो बेसिकली इन लेट से यहाँ पर भी मैं दो प्रोडक्ट लिख देता हूँ। क्लियर? इसको मैं लिख देता हूँ ए बी सी डी एफ जी एच, लिख देता हूँ 2H, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो इन दोनों प्रोडक्ट में से हमने ए को किससे रिलेट किया? बी से, जो कि नेक्स्ट रिएक्शन में यूज आ रहा है, और बी को फिर इन दोनों में से किससे रिलेट किया? ई से, जो हम नेक्स्ट रिएक्शन में यूज कर रहे हैं। तो हमें वो प्रोडक्ट पिक करना है जो नेक्स्ट रिएक्शन में यूज आ रहा है। हम इसको बी से डी को रिलेट नहीं करेंगे ना, तो फिर डी नेक्स्ट रिएक्शन में यूज नहीं आएगा। वॉट एवर वी आर यूजिंग इन द नेक्स्ट स्टेप, वी नीड टू रिलेट दैट प्रोडक्ट। क्लियर? अब ए को जी से कैसे रिलेट किया जाएगा? मोल्स ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट जी। सर आपकी आवाज सर नहीं आ आपका रही है। वॉइस नहीं आ रही है। सर आपका माइक म्यूट होगा। into coefficient of b upon a, b का कोफिशिएंट 3, a का कोफिशिएंट 1, कोफिशिएंट ऑफ e upon b 2/2, कोफिशिएंट ऑफ g upon e 3/7। समझना, b से a को रिलेट करना है, इसका कोफिशिएंट 3, इसका 1, 3/1 into 2/2 into 3/7। प्रोडक्ट का कोफिशिएंट ऊपर, रिएक्टेंट का कोफिशिएंट नीचे, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ये तो तीन स्टेप थे, इसे 10 स्टेप होंगे, मल्टीप्लाई करते चले जाओ। बट ध्यान क्या रखना है, किसका कोफिशिएंट लेना है जो कि नेक्स्ट रिएक्शन में यूटिलाइज हो रहा है। इज दैट ओके? यस सर। अब मोल्स की जगह तुम्हें वेट दिए हो, तो इसको ऐसा लिख सकते हो, वेट ऑफ जी ऑन मोलार वेट ऑफ जी, वेट ऑफ ए अपॉन मोलार वेट ऑफ ए, 3/1, 2/2, 3/7। तो वेट को भी रिलेट कर सकते हैं हम। Coefficient of product, coefficient of reactant।
चलो देखना हो गया क्या कॉपी यहाँ तक या वेट करना है मुझे? हो गया हो गया हो सर। गया कॉपी? कंप्लीट है सर। देखो परसेंटेज एल्ड पहले सुन लेना फिर कॉपी करना। एक्चुअल प्रोडक्ट प्रोड्यूस ऑन थ्योरेटिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस इनटू 100। अब क्वेश्चन यहाँ आता है एक्चुअल और थ्योरेटिकल ये क्या चीज होती है? हमने एज्यूम करो नाइट्रोजन के 100 मोल्स लिए, क्लियर, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग 200 मोल्स ऑफ ammonia should be produced। हमारे पास ये रिएक्शन था N2 plus 3H2 giving twice of ammonia। So we take 100 moles of this, हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे इसके 200 moles बनने चाहिए, डबल बनने चाहिए 1:2, 100 can give 200। तो इसके जब 200 moles बनने चाहिए थे, this is the theoretical value, but at the same time during the change in the reactor it may be possible some of the reactant will will loss out of the system। हो सकता है कुछ नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल सिस्टम से बाहर चले जाएं, वो रिएक्शन में इन्वॉल्व ना हो, कुछ अमोनिया बन के बाहर चला जाए, रिएक्शन मतलब वो बने ही ना, या फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करके कुछ दूसरा ही प्रोडक्ट और बना लें, लेट्स से ये हाइड्रोजन बना लें जस्ट फॉर एग्जांपल। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके अलावा यहाँ पे साइड प्रोडक्ट हो सकता है, देयर इज सम लॉस ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट। So due to this loss, practically we don't get 200 moles of ammonia. Practically we always get somewhat less mole in comparison to this 200। So theoretically 200 बनना चाहिए, practically बन रहे 170 moles only। clear? हमारे पास 170 एक्चुअल यील्ड है, एक्चुअल प्रोडक्ट प्रोड्यूस, theoretical yield theoretical product प्रोड्यूस था 200। परसेंटेज यील्ड कितना हो गया? 170 on 200 into 100 85%। तो जितना बनना चाहिए था उसका 85% ही बना हमारे पास। तो इन सच काइंड ऑफ सिनेरियो वी डिफाइन परसेंटेज यील्ड, जहां पे जितना बनना चाहिए था उतना नहीं बन रहा है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं एक्चुअल यील्ड इक्वल टू थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई किया परसेंटेज अपॉन 100। तो थ्योरेटिकली बनना चाहिए था 200, हमारी परसेंटेज यील्ड है 85%, तो 200 का सिर्फ 85/100 टाइम्स बन रहा है। इज दैट ओके? समझ में आया ये? यस सर। यस सर। चलो इसका यूज कैसे करेंगे वो भी मैं बताता हूँ। एक मिनट और बोर्ड पे देख लो फिर कॉपी कर लेना। 2A plus 3B giving 4C, percentage yield of this reaction is 50%, then second reaction, then third reaction, sequential reaction। clear? सबसे पहले तो A और A को डिलीट किया, moles of A equal to moles of A into 4/2 into 4/3। हम E को नेक्स्ट रिएक्शन में यूज कर रहे हैं इसलिए E का कोएफिशिएंट लिया है, D का नहीं लिया, into 2/1। अब इतना तो हमने पहले भी देखा था, इसका यूज इतना आएगा, यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई 50/100। 100% है सेकंड रिएक्शन का यील्ड, 100/100 70/100। तो सिर्फ परसेंटेज यील्ड का और मल्टीप्लाई कर दो, जितना भी बनना था उसका 50% 100% 70% बनेगा। तो व्हेनेवर परसेंटेज यील्ड इज गिवन हमें इतना और परफॉर्म करना है। क्लियर? यहां तक तो हमने पढ़ा ही था पहले, इतना और रेट कर देंगे। इज दैट ओके? यस सर। ओके सर। कर लो जल्दी सब कॉपी, क्वेश्चंस करते हैं बुकलेट से हम।
सर 4/3 के बाजू में 4/1 आएगा ना? हाँ, 4/2, 4/3, 2/1, कहाँ पर? हाँ यस सर, सॉरी। चलो हम सेक्शन ई करते हैं। टोटल 14 क्वेश्चन दे रखे हैं, हम अल्टरनेट क्वेश्चन सारे एक बार अभी क्लास में ही कर लेते हैं ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए हमारी। यहाँ तक आएगा जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है। सेक्शन ई, exercise 1, page number 27. You need to attempt all even questions 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. जितने भी even questions है सारे अटेम्प्ट करो and you need to start from question number 2. 2 से ही स्टार्ट करना, मैं उसी ऑर्डर में सॉल्व करने वाला हूँ ना अभी। और ट्राई करो, चलो आंसर की मत देखो, हमारा जो भी आंसर आता है चेक बॉक्स में रिपोर्ट करो। 2 किया, 2 का आंसर रिपोर्ट कर दिया, 4 किया, 4 का रिपोर्ट कर दिया। सही गलत मैटर नहीं करता, पहली बार प्रैक्टिस करने तुम्हें थोड़ा सा आइडिया मिलेगा फिर जब मैं सॉल्व करूँ। आंसर देखने के बाद काफी बार होता है हमारा थॉट प्रोसेसिंग आंसर से चला जाता है, आंसर सोचते हैं हम बजाय क्वेश्चन में सोचने के। तो क्वेश्चन नंबर 2, 4 एंड 6 तीनों मैं साथ में बताने वाला हूँ। तीनों के लिए मैं तुम्हें 4 से 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट दे रहा हूँ, सॉल्व कर लो। और इवन जिसके हो जाए तो आगे भी करना है ना, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। हाँ, यहाँ पे मुझे एक कॉन्सेप्ट और बताना है जो कुछ क्वेश्चन में यूज आएगा। If gaseous phase reaction is given, let's say A plus B giving C, A, B, C are gases, they are gases. Then instead of moles, we can also write volume of A reacted upon coefficient, volume of B reacted upon coefficient, volume of C reacted upon coefficient, percentage by mole and percentage by volume. Both are same. मतलब जो मोल्स का रेशो होगा वही वॉल्यूम का रेशो भी होता है गैसेस के लिए। या तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब जो मोल्स लिखा था वो तो लिख ही सकते हैं, ये भी लिखा जा सकता है ना गैसेस फेज रिएक्शन।
सिर्फ 2 ही आंसर आए अब तक, महक का और पूजा का। बाकी किसी का कोई भी आंसर नहीं है एक भी क्वेश्चन का? एम आई ऑडिबल और नॉट? यस सर। अथर्व, दर्शिता, मानसी, राज, किसी का आंसर नहीं है? स्नेहा, शुभम? हाँ ना बोलो, मैंने इतने बच्चों के नाम लिए हैं, किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। एम आई ऑडिबल और नॉट? अथर्व, दर्शिता? अथर्व यस सर। अनम्यूट करो ना जब मैं नाम ले रहा हूँ। आता है नहीं आता मैटर नहीं करता है, अनम्यूट करके बोलो ना कि यस सर, नो सर, कुछ तो बोलो। जिसका भी मैं नाम ले रहा हूँ उसको अनम्यूट करना है। चलो सबसे पहले तो सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स लिख लिए। एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव Al2O3। नाउ वी नीड टू बैलेंस द रिएक्शन। 3 2, तो यहाँ पे 3 का और यहाँ पे 2 का, 3 2 6, 3 2 6, 4 एल्यूमिनियम, रिएक्शन बैलेंस कर दिया। हमें दे रखे हैं ऑक्सीजन के मोल्स और Al2O3 का निकालना है। सो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बाय कोफिशिएंट, मोल्स ऑफ Al2O3 बाय कोफिशिएंट, ये दे रखे हैं 1.5 बाय 3 इंटू 2 कर दो। सो मोल्स ऑफ Al2O3 आ गया। अब मोल्स के बजाय हमें कैलकुलेशन करना है वेट का, जैसे वेट में कन्वर्ट कर लो। वेट ऑफ Al2O3 अपॉन मोलार मास, 2 इंटू 27 54 प्लस 16 3 48, ये था 3/2, ये 2/1.5 इंटू 2/3। So weight of Al2O3 produced 1.5 into 2/3 into 8 4 12 1 1 4 5 5 5 102। So आंसर आ रहा है 102 ग्राम। ये 1 हो जाएगा ना मल्टीप्लीकेशन। सर वेट एल्यूमिनियम का बोला है ना? रुक जाओ, मैंने क्या किया, कुछ गलत हुआ है। लेट मी चेक इट। moles of oxygen upon coefficient, moles of Al2O3 upon coefficient, 1.5 moles of oxygen combined with aluminium, the weight of, अच्छा aluminium पूछा है, मैंने Al2O3 निकाला, तो aluminium निकालना है। इन दोनों को इक्वेट कर दो। weight of aluminium upon molecular mass 27 by coefficient moles of oxygen by coefficient, तो weight of aluminium हो जाएगा 1.5 by 3 into 4 into 27, so 3/2 2 27 54 ग्राम आता है। मैंने Al2O3 का निकाला था, क्वेश्चन में पूछा है एल्यूमिनियम 54। इज दैट ओके? सेकंड क्वेश्चन। यस सर। शुभम, दोनों शुभम क्लियर हैं? देखो 12 gram of carbon 1 in excess of CO2, then the amount of
CO2 produced, the volume of CO2 produced at NTP condition. ये क्वेश्चन है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। मोल्स ऑफ कार्बन बाय कोफिशिएंट, मोल्स ऑफ CO2 बाय कोफिशिएंट, बैलेंस रिएक्शन है ना, सबके कोफिशिएंट 1। इस मोल्स को लिखो वेट अपॉन मोलर वेट, और इसके मोल्स को लिखो वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स के 3 डेफिनेशन है, वॉल्यूम बाय 22.4, वेट बाय मोलर वेट एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। तो जो भी इंफॉर्मेशन दी होगी उसके अकॉर्डिंगली यूज कर लेंगे हम। तो यहाँ पे दिया था वॉल्यूम और यहाँ पे दिया था वेट। सॉल्व कर लेते हैं वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम आ जाएगा 22.4 लीटर, 1/1 into 22.4। Is that okay? Fourth question. Yes, sir. Yes, sir. Sixth, अच्छा 6th क्वेश्चन में करने के पहले एक छोटा सा हेडिंग है जो लेक्चर नोट्स में लिखो, कंबशन रिएक्शन फॉर हाइड्रोकार्बन। कंबशन रिएक्शन फॉर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, CXHY प्लस O2 this is the balanced combustion reaction for hydrocarbon, CXHY plus O2 giving CO2 plus H2O। यहाँ पे X और Y कार्बन हाइड्रोजन के नंबर्स हैं, तो यहाँ पे आएगा X plus Y by 4, X Y by 2। ये जस्ट बैलेंस रिएक्शन है ना, कितने कार्बन है X कार्बन बैलेंस हो गए, कितने हाइड्रोजन है Y, तो Y by 2 into 2 हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं प्रोडक्ट में, 2X plus Y by 2, तो यहाँ पर कितने होंगे 2 times of this 2X plus Y by 4 into 2, तो सेम आ रहे हैं। तो बैलेंस्ड रिएक्शन है कंबशन, ये हमें लेक्चर नोट्स में लिखना था ना। और इसको बैलेंसिंग कैसे किया जाता है, तो इसका कोफिशिएंट जनरली 1 रखा जाता है, यहाँ पर X जो भी है, यहाँ पे Y तो Y by 2, और फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करके यहाँ पे रखा जाता है। जैसे हमें केस देखते हैं। 6th क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन नेसेसरी और कंप्लीट कंबशन ऑफ 20 लीटर ऑफ प्रोपेन। तो प्रोपेन होता है C3H8 प्लस O2, समझना ना मैं कैसे बैलेंस कर रहा हूँ रिएक्शन, CO2 प्लस H2O। तो हाइड्रोकार्बन के सबसे पहले तो प्रोडक्ट हमें ये पता होना चाहिए, कार्बन CO2 बनाता है, हाइड्रोजन H2O बनाता है। कुछ रेयर केसेस में जहां पे ऑक्सीजन का सप्लाई लिमिटेड होगा तो CO2 की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, बट इफ नथिंग इज गिवन CO2 इज प्रोड्यूस्ड। क्लियर, हमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी है, वी नीड टू एज्यूम CO2 एज अ प्रोडक्ट। चलो कितने कार्बन है, 3 कार्बन, तो 3 कर दो यहाँ पर। तुम ये भी लर्न कर सकते हो ना, और उसके अकॉर्डिंग एक्स वाई का वैल्यू रख सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। 3 कार्बन, कार्बन वैलेंस। हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर, 8। यहाँ पे कितने, 2, तो 4 कर दो, वही y by 2 किया है हमने। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, 3 into 2 6 plus 4 10 ऑक्सीजन, यहाँ पे थे 2, तो 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 2 10, 3 2 6 plus 4। Is that okay? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. अब Yes. क्वेश्चन में ये दिया है 20 लीटर प्रोपेन, तो इसका 20 लीटर दिया है और पूछा है कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का नेसेसरी है। तो डायरेक्ट भी बता सकते हो, मोल मेथड से भी जा सकते हो। 20 by 1 equal to V upon 5। 1 can react with 5, 20 can react with 100 liter। So the ratio of volume will also be same as the ratio of their stoichiometric coefficient in case of gaseous reaction। ये भी गैस, ये भी गैस, तो इसका 1 मोल 5 मोल से रिएक्ट करेगा, 1 लीटर 5 लीटर से, 20 लीटर 100 लीटर से। समझ में आया? 6th क्वेश्चन। Yes, sir. ध्यान रखना मैं अटेंडेंस लास्ट में लूंगा ना, जो चला जाएगा उसकी एब्सेंट लगेगी। 9 o'clock तक लेक्चर रहता है, 1.5 आवर का लेक्चर हो गया इस वीक से। मैं नेक्स्ट 3 क्वेश्चन के लिए थोड़ा टाइम दूं या कर दूं?
चलो 3-4 मिनट दे रहा हूं मैं तुम्हें फॉर द नेक्स्ट 3 क्वेश्चन 8, 10, 12 एंड 14 4 क्वेश्चन है। संडे के टेस्ट में इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए यहीं पे हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं होमवर्क भी बता देता हूं मैं। सेक्शन डी कंप्लीट, सेक्शन ई कंप्लीट रहेगा। चलो होमवर्क में लेक्चर के बाद ग्रुप पे भी पोस्ट कर देता हूँ हर एक्सरसाइज के कौन कौन से क्वेश्चन। Tanmay, please do not write anything on screen. No, sir, by mistakes. ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। रिएक्शन हमें दे रखा है 2H2O गिविंग (2H2 plus O2). ये रिएक्शन हमें दिया हुआ है। 90 ग्राम ऑफ वाटर इज गिवन, so 90 ग्राम can produce how many moles of oxygen? हमें ऑक्सीजन के मोल्स बताने। चलो मोर मेथड लगा देते हैं। moles of H2O upon coefficient equal to moles of O2 upon coefficient 1. Moles of H2O 90 gram water divided by molecular mass 18 by coefficient. Then moles of O2 कैलकुलेट करना है, coefficient 1 है, तो इसको सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा मोल्स 19 by 18 5, 5 by 2 2.5 मोल्स। ये था क्वेश्चन नंबर 8। Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन है, हम कर लो ट्राई। 10th नहीं किया है तो सबसे पहले तो रिएक्शन को बैलेंस करना होगा उसमें।
So the reaction is NH3 plus O2 giving NO plus H2O. हमें सबसे पहले तो रिएक्शन बैलेंस करना है. नाइट्रोजन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड 1 and 1. हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है तो उसके लिए यहाँ पे हम 3 कर देते हैं. यहाँ पे आ जाएगा 2. 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन. बट नाइट्रोजन फिर से बैलेंस नहीं बचा है तो यहाँ पे 2 कर दो. नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया. नाउ चेक फॉर ऑक्सीजन. 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन. टोटल 5 ऑक्सीजन है रिएक्टेड में, सॉरी प्रोडक्ट में. 5/2 into 2. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना कि कोफिशिएंट फ्रैक्शन में भी आ रहे हैं. We can also use coefficient in fraction. Is that okay? Shubham, Yes, Gavit, sir. clear इतना? Yes, चलो. sir. अब हमें इसमें कैलकुलेट करना है moles of O2 required for reacting with 6.8 gram of ammonia. So moles weight of ammonia by molar weight, which is 17 for ammonia, upon coefficient 2. So moles by coefficient equal to, we need to determine moles of O2. तो यहाँ पे हम weight की जगह moles ही ले लेते हैं O2 का. By coefficient 5/2 2.5. So coefficient can be fractional also ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे. चलो अमोनिया का weight कितना दिया है हमें? 6.8 ग्राम. 6.8 divided by 17 upon 2. 2.5 जो डिनोमिनेटर में था उसका मल्टीप्लाई कर दो. That should be equal to moles of O2. So 6.8 by 17 is 1/2. 1/4. Already 5/2 था. 5/8 आंसर आना चाहिए इसका. ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा 5/8. कुछ मिस्टेक किया हमने कैलकुलेशन, एक बार चेक कर लेते हैं. 2 नाइट्रोजन इज बैलेंस. हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन इज बैलेंस. 2 plus 3 5 oxygen. 5/2 is also balanced. The moles of water required for reacting with 6.8 gram of ammonia. 6.8 gram of ammonia by 17, ठीक है, by coefficient. Moles of O2 by 2.5. 6.8 by 17 होगा 1/2. 0.5 नहीं, ये आएगा. गलत है ना. Yes, 6.8 by 0.5. 0.5. चलो 1 मिनट. 6.8 into 5/2, ये 2, 17 into 5/2 वाला 2, ये होगा आंसर. क्या है? 0.5 आता है. Yes. 6.85 जा, ठीक है, जो भी आएगा. मतलब सही किया है कैलकुलेशन मैंने, बस लास्ट वाला पार्ट कैलकुलेशन मैंने गलत किया था. 6.8 by 17 को मैंने 1/2 किया था, बट इट इज नॉट 1/2. क्लियर है इतना? Yes, sir. So the final answer will be 12th क्वेश्चन देखें हम. मैं 14 बता देता हूँ 12 के पहले. 20 gram of CaCO3 on decomposition gives CO2 at STP if yield of reaction is 75%. हमें यहाँ पे yield दे रखी है 14 क्वेश्चन में. ट्वेंटी ग्राम CaCO3. सबसे पहले तो रिएक्शन हमें प्रेडिक्ट करना है. CaCO3 on heating will give CaO. बचा क्या? CO2. CO2 बन जाएगा यहाँ पर. अब 20 ग्राम दे रहा है हमें on decomposition give CO2 at STP. चलो 20 ग्राम of CaCO3 upon molecular mass, number of moles of CaCO3 by coefficient, number of moles of CO2. इसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन 22.4. वॉल्यूम कैलकुलेट करना है बाय कोफिशिएंट. सो यदि 100% एफिशिएंसी होगी तो वॉल्यूम बनेगा इसका 1/5 इंटू 22.4. इस 22.4 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ रहा है 1.5. क्लियर? बट द परसेंटेज यील्ड इज गिवन 75%. तो जितना बनना चाहिए था वॉल्यूम उसका सिर्फ 75% बनेगा. ये फाइनल आंसर हो जाएगा. 22.4 का 75 22.4 by 5 कितना होगा? जो भी कैलकुलेशन पे आएगा देख लेना फिर.
Clear? Is that okay? 14 question. Sir, answer 3.3. 3.36. तो आंसर हमारा कितना आ रहा है चेक कर लेते हैं। चलो मैं आंसर भी चेक कर लेता हूँ। 22.4 का यदि हम 75% लेंगे तो 16.8 आएगा डिवाइडेड बाय 5 आ रहा है 3.36। एक्चुअली मैं आज पहली बार ये यूज कर रहा हूँ, नया ही बुलाया तो मुझे भी थोड़ा सा यूज टू होना पड़ेगा। सब गड़बड़ हो गई। 3.36 इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है। होमवर्क में ग्रुप पे भी पोस्ट कर देता हूँ। जस्ट मुझे 2 मिनट और लगेंगे, अटेंडेंस दे देता हूँ पहले मैं। टुडे इज 5th ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अमृता, अमृता पवार, Yes, sir. अंकित, Yes, sir. अथर्व, Yes, sir. दर्शिता, Yes, sir. दिशा, Yes, sir. देन हर्षल, हर्षल महाजन इज नॉट देयर। काजल, कृष्णा, कुमुद, Present, sir. महक, मानसी, परदेसी, मानसी मनोज, Present, sir. बोथ मानसी आर प्रेजेंट, मानसी मनोज। तन्मय म्यूट कर लो, तन्मय म्यूट करो। निकिता, Present, sir. निकुंज, निकुंज इज नॉट देयर टुडे। पूजा, प्रथमेश, Present, sir. प्रथमेश is also not there. प्रतीक्षा, राज, ऋषिका, Present, sir. Sir. Present, sir. साक्षी, सलोनी, संस्कृति, Present, sir. Present, sir. श्रीनिवास, शुभम, शुभम, Present, sir. Present, sir. नेहा, तन्मय, यश एंड यशवर्धन। Present, sir. Present, sir. Present, sir. ठीक है चलो, तो जो अब्सेंट है आज वो हैं हर्षल, निकुंज एंड प्रथमेश। ठीक है, सेशन एंड कर रहा हूं फिर मैं भी।